प्रीता जी, आप कहाँ थी? जी मैं वो ऊपर इधर। मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा था। आपको कुछ काम था? एक्चुअली मॉम ने मुझे बताया कि आप करण के रूम में टिश्यूज लेने के लिए गई हैं। मैं वहां पर आया, लेकिन वहां आप नहीं थी, करण था। ओ, मैंने एक्चुअली भूल गया मैं आपको किस लिए बुलाने के लिए आया था। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था ना आपको, इसलिए। एक्चुअली वो मैं तू कहाँ था मेरे भाई? तेरे को इतनी देर से तेरे को मीडिया वेट कर रही थी, वो वेट कर करके चले गए। इसी से पूछो ना कि मैं कहाँ था, ये बताइए आपको। मुझे? प्रीता जी पुत्र जरा यहाँ ना। वो राखी आंटी बुला रही है, मैं जाती हूँ। आई एम सॉरी। बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। जी आंटी जी, आपको भी, लेकिन किस बात की? ओए पुत्र, जिस दिन का मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आ गया जी। आप क्या कह रही हैं, मैं समझी नहीं। ओए पुत्र, अब इस घर में चट मंगनी पट ब्याह होने वाला है। शर्लिन ने ऋषभ को पसंद कर लिया है और उसे हमारा ऋषभ इंटरेस्टिंग भी लगा है। वाह आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको भी बधाई हो। मैंने सोचा कि ये गुड न्यूज तुम ही को बता दूं पहले, क्योंकि ये सारा क्रेडिट तो तुम ही को जाता है। तुमने ही तो ऋषभ को मनाया शादी करने के लिए और उसी से हाँ कहलवाई। सृष्टि अगर मन लगाकर काम करे तो क्या नहीं कर सकती। बहुत एनर्जी है उसके पास। इतने कम वक्त में कितना प्यारा घर सजाया है। इस घर को ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? जी कहीं गलती से इस घर को अपना घर तो नहीं समझ लिया ना? काम तो तुम्हारा हो चुका है ना? तुम अभी तक यहाँ। जी मैं बस चेंज ही करने जा रही थी घर जाने के लिए। वो एक बार सृष्टि का काम खत्म हो जाए फिर हम दोनों साथ ही निकल जाएंगे। मैंने तुम्हें ऋषभ के साथ देखा, अच्छा डांस कर लेती हो तुम। नहीं, डांस वगैरह मुझे तो बिल्कुल आता ही नहीं है। वो तो ऋषभ जी अच्छा डांस करते हैं। वो जैसे लीड कर रहे थे मैं उन्हें फॉलो कर रही थी। नो, आई एम सीरियस, तुम अच्छा नाच लेती हो। थैंक यू। ऋषभ की शादी में ना तुमसे जरूर नचवाएंगे, सब गेस्ट के सामने। तुम्हारी पूरी पेमेंट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम इस वक्त बहुत दुखी होगी ना? क्यों? मतलब जब दिल टूटता है तो दुख तो होता ही है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि क्लास इज क्लास। अब ऋषभ ने शर्लिन को चूज किया। शर्लिन, माय चॉइस। आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ऊंचे ख्वाब ऊंचे लोगों को ही सूट करते हैं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ऋषभ की लाइफ पार्टनर बन सकती हो? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। इनफैक्ट आप गलत सोच रही हैं। गलत मैं नहीं, गलत तुम्हारी सोच है। मैंने तो ऋषभ जी से बात की थी कि वो शादी के लिए हाँ कर दे और उन्होंने फिर शर्लिन के लिए हाँ कर दी और इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि ऋषभ जी के लिए शादी का डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। अगर मुझे ऋषभ जी में इंटरेस्ट होता या मैं ऐसी कोई बात चाहती तो मैं उनसे क्यों कहती कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह दे। तुम जैसी लड़कियों की नीयत को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे पूरा शक है कि तुम ऋषभ के पास जाने की फिर से कोशिश करोगी। बट यू नो व्हाट, करीना की नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी। करीना जी, आप गलत समझे। मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है? हमेशा करीना जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? हे, लिसन, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी, बाद में। लिसन, क्या रूमर्स फैला रही तुम? हाँ,
कि तुम और मैं कपल है? क्या मैं ऐसे रूमर्स फैला रही हूँ? लिसन, तुम मुझे बदनाम कर रही हो, ओके? मिस्टर करण लूथरा, शायद आपको पता नहीं है कि आप पहले से ही कितने बदनाम। मैं क्या आपको बदनाम करूंगी? खुद की इमेज पता है ना लड़कियों में कैसी है। कैरेक्टर कितना लूज है तुम्हारा। एक लड़की राइट साइड पे, एक लड़की लेफ्ट साइड पे। बेचारी लड़कियों के कैरेक्टर के नाम पर करण लूथरा का थप्पा लग जाता है। उस लड़के के साथ मैं नाम जोड़कर अपना नाम बदनाम करूंगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ओहो, तुम्हारी ना ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। जस्ट लुक एट यू। तुम्हारे साथ नाम कभी नहीं जोड़ूंगा मैं अपना, ओके? मैं ये वेट्रेस के साथ अपना नाम जोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम जैसे चीपो लड़के को तो कोई भी लड़की चलेगी। एब्सोल्युटली, लेकिन तुम नहीं। एंड आई नो कि तुम मेरे पीछे पागल हो, यू आर क्रेजी अबाउट मी, लेकिन भूल जाओ करण लूथरा तुम्हारे साथ कभी नाम नहीं जोड़ेगा। यू आर सो बोरिंग यार, कम ऑन। तुमने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल गलत है। ना ही मैं क्रेजी हूँ, ना ही तुम्हारे पीछे हूँ, और ना ही मैं बोरिंग हूँ। और अब अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी मेरे खिलाफ निकाला ना तो तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं असलियत में सबको जाकर ये कह दूंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर है। बोलू बोलू बोलू? क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई? वैसे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे खड़े रहते हो ना बोलती बंद, तो बहुत अच्छे लगते हो। बहुत सूट करता है तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दूसरे कमरे में किसने रख दिया सामान। जाओ जाके चेक करो। सृष्टि, एक मिनट जरा मेरे साथ चलना, मुझे कुछ काम है। करण जी का आज मौन व्रत है। वो चाहते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाए और इन्हें एक अच्छी सी वाइफ मिल जाए, तो आज है। ओके। ये ऋषभ अब तक आया क्यों नहीं? गुड इवनिंग मैम, मे आई हेल्प यू? या टेबल नंबर 2। थैंक यू। हमारे इवेंट बिजनेस का ग्रोथ चार्ट देखोगे तो यू ऑल विल बी अमेज्ड। वी हैव ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड। इन 2011 हमने सिर्फ 30% इवेंट्स मैनेज करे, 30%, लेकिन आज की डेट में हम 78% इवेंट्स मैनेज करें, विच इज अ फिनोमिनल ग्रोथ बाय शाइनिंग ब्रांड्स। अभी तक प्रीता का कोई मैसेज क्यों नहीं आया? लेट मी शो यू गाइस। Am I correct, Rishabh sir? होगा। मैंने स्लाइड शो में समीर के कमेंट्स तो सुने ही नहीं। ओह सॉरी, कैन यू रिपीट इट अगेन? Sure sir. Have a look. किस रेस्टोरेंट में मिलना है, कितने बजे मिलना है, कुछ भी मालूम नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कौन से रेस्टोरेंट जाना है? सेंटोरिनी रेस्टोरेंट, अल्टामाउंट रोड। मिस्टर सिंघानिया, आई हैव टू लीव इमीडिएटली। थोड़ा सा अर्जेंट है, आज मैं ऑफिस आना ही नहीं वाला था, पर आप लोगों को मिलना था इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। यू नो, इट्स अ पर्सनल कमिटमेंट, इट्स लिटिल अर्जेंट। आई माइट कैच यू लेटर। बस 2-4 सवाल है। आखिर हम अपना बिजनेस कोलैबोरेट कर रहे हैं आपके साथ मिस्टर लूथरा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अभी थोड़ी क्लैरिटी बाकी है, तो थोड़ा रुक जाइए। सी, ओके, टेल मी व्हाट्स, हाउ कैन आई हेल्प? कैन फंस गया इनके सवालों में। वहाँ प्रीता मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी लाइफ की पहली डेट है और मैं लेट होने वाला। लेट? मॉम टाइम तो देखिए। फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट पे कौन लेट होता है? इट्स ओके बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो तुम। मॉम, आप तो जानते ही हैं कि आज तक लड़के मेरा वेट करते थे। मुझे किसी की वेट करने की आदत नहीं है। देखो शर्लिन, मुझे तुम्हारे मुंह से पुरानी कोई बात नहीं सुननी है। तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या था, कैसा था? बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर कैसा होगा और किसके साथ होगा। और तुम्हारे फ्यूचर के साथी का एक ही नाम है, और वो है ऋषभ लूथरा। अगर तुम्हें कुछ सोचना ही है ना तो तुम उसके बारे में सोचो ना। और वैसे भी मुझे अब लगता है कि वक्त आ गया है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। एंड यू शुड सेटल डाउन बिकॉज इनफ इज इनफ। ओके, बाय मॉम। हाय। हाय, वेयर इज ऋषभ? उनका मुझे अभी मैसेज आया, ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो थोड़ा सा फंस गए हैं, पर आते ही होंगे। दैट्स फाइन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, वो ऋषभ जी की मम्मी चाहती थी कि मैं भी साथ में रहूं।
जासूस टाइप। उसकी मॉम को क्या लगा कि हम पहली डेट में कुछ ऐसा वैसा करेंगे जो तुम्हें भेज दिया हम पे नजर रखने के लिए। तो किसकी रखवाली करने आई हो, ऋषभ की कि मेरी? ऐसी बात नहीं है, वो होता है ना कि नया नया रिश्ता जुड़ता है तो शायद सभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई एक इंसान और हो साथ, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज स्मूथली। आपको पता है, जब मेरी पहली मीटिंग थी दीपक के साथ तो मेरे पापा ने तो मेरी छोटी बहन को साथ में भेज दिया और वो शैपरॉन कम होशियार ज्यादा थी। वो तो मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं हाथ पकड़ूं, साथ में डांस करूं, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी दीपक के साथ सगाई हो चुकी है? एक्चुअली ऑलमोस्ट। then it's all right. व्हाट इज ऑल राइट? मैं तुमसे पहले जब भी मिलती थी ना, मुझे वो सौतन वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि तुम हमेशा ऋषभ के आजू बाजू रहती थी, जैसे कि आज। लेकिन अब जब तुमने मुझे बता दिया है कि तुम्हारी लाइफ में कोई है और तुम्हारा रिश्ता उससे जुड़ चुका है, सो आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अब जब हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है ना, तो एक सीक्रेट है, जीत तो मेरी होती है और मैं अपने दुश्मन को तब तक माफ नहीं करती जब तक मैं उसे बर्बाद ना कर दूं। चाहे वो बिजनेस डील ही क्यों ना हो, उसे फुल एंड फाइनल कर ही छोड़ती हूँ।